धर्म नष्ट ना हो। जो कोई अपने मन में यह सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई व्यक्ति प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करता है, वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। हे मुने, ब्रह्म हत्या से लेकर बड़े पापों का करने वाला मनुष्य भी श्री विष्णु भगवान के जागरण करने से पापों से छूट जाता है। जो व्यक्ति अश्वमेध आदि सुंदर यज्ञों से जो फल अश्वमेध आदि सुंदर यज्ञों से नहीं मिलता, वह प्रबोधिनी का जागरण करने से सहज ही मिल जाता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ सुवर्ण पृथ्वी का दान करने से वह फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। इसलिए हे मुनि शार्दुल, जिसने कार्तिक में प्रबोधिनी का व्रत किया है, वही पुण्यात्मा और कुल को पवित्र करने वाला पैदा हुआ है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। यह समझकर हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं। सब कामों को छोड़कर भगवान के प्रसन्न करने के लिए कार्तिक में सुंदर प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। हे नारद, प्रबोधिनी का उपवास करने से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इसलिए सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास जरूर करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया जाता है, उसको प्रबोधिनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं, उसका फल अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। हे पुत्र, यह व्रत बड़े पापों के समूह को नष्ट करने वाला है। प्रबोधिनी के दिन इसका विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, कांत की इच्छा करने वाले मनुष्यों को कार्तिक में प्रबोधिनी व्रत जरूर करनी चाहिए। हे वत्स, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में किए हुए थोड़े अथवा बहुत से 100 जन्मों के पाप को प्रबोधिनी एकादशी करने से भगवान दूर कर देते हैं। हे नारद, सूखे, गीले और छिपे हुए सब पापों को भक्ति से भगवान का पूजन करके नष्ट कर दिया जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली है और सब पापों को दूर करने वाली है। इसलिए भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होता है। सूर्य चंद्र के ग्रहणों में स्नान, दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के रात्रि में जागरण करने से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इनमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा माना जाता है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक में नियम और विष्णु का पूजन नहीं करता, उनको जन्म भर के किए हुए पुण्य का फल नहीं मिलता है। इसलिए हे विप्रेंद्र, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। हे विप्रेंद्र, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता, उसको चांद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि के दान से भी नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा इसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं, उनको 100 गौदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। हे मुनि शार्दुल, कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में नित्य प्रति शास्त्र अध्ययन के आनंद से
समय को व्यतीत करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 यज्ञ करने का फल उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम से विशेषकर कार्तिक में भगवान की कथा सुनता है उसको 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्त द्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। हे मुनि शार्दुल, जो मनुष्य सुंदर विष्णु की कथा को सुनकर यथाशक्ति वक्ता का पूजन करते हैं उनको सनातन स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, हे सुरोत्तम, एकादशी की विधि मुझसे कहिए। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो भी कहिए। नारद जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातुन करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावली अथवा घर में स्नान करके ये सब भगवान का पूजन करें, फिर कथा सुने। हे महाभाग, नियम के लिए यह मंत्र पढ़ें, एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करें और नियम करें। भगवान से बोले, हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें, भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें, रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है वह पुण्यात्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अंगूर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। हे मुनि सत्तम, एकादशी के दिन लोभ ना कर। में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन भगवान की पूजन करते हैं उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई हुई तुलसी की जितनी जड़ फैलती है उतने ही 1000 युग तक उनका पुण्य फैलता है। हे मुने, जिन मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी की जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प, पत्ते भूमि पर बढ़ते हैं उनके कुल में जो पैदा हो चुके हैं और जो पैदा होंगे वे 1000 कल्प तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो कदम्ब के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। कदम्ब के फूल को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, यदि सभी कामनाओं को देने वाले भगवान का कदम्ब के फूलों से पूजन कर दिया जाए तो फिर कहना ही क्या है। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो जगत के स्वामी भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो वरभागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बौर चढ़ाते हैं उनको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए हे नारद, जो छिकरे के पत्तों से सुखदाई भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे विप्र से, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर पकड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको 1 फल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ध्वज भगवान उसके करोड़ों जन्म के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित सतपत्री का फूल भगवान जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार रात्रि में भुक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी के तट पर चला जाए, वहां स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत की पालना के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर भगवान से क्षमा मांगे, फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए।
ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है उन नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों के सामने उस नियम को कहकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। हे राजन, नक्त भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावें। अयाचित नियम में स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। अमले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना, अन्न के छोड़ने के नियम में चामर देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भर कर देनी चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और स्वर्ण देना चाहिए और ब्राह्मण को घी मिला हुआ समान भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा, जूता त्याग करने वाले को एक जोड़ जूता दान करना चाहिए। मौन छोड़ने वाले को शक्कर देना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या स्वर्ण की बेली में घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से शोभित करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि ये सब ना बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीने में जो छोड़ा है, जिस वस्तु का त्याग किया है, उसकी समाप्ति को पुनः भोजन करवाएं, ब्राह्मण को भोजन करवाएं। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृतकृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है, भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो वह मनुष्य अंधा व क्रोधी हो जाता है। हे नारद, जो तुमने मुझसे पूछा वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। श्री विष्णु भगवान की जय। हर स्वामी मनवा